हेलो, वेलकम टू डेनिम सुपर क्लास। आज के इस वीडियो में हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन के क्वेश्चंस करेंगे जो सीबीएसई 10th के बोर्ड एग्जाम में आ सकते हैं। और ये वो क्वेश्चन है, इनसे बाहर आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। अगर आपने पढ़ाई नहीं करी है या फिर अच्छे से पढ़ाई करी है तो भी आपके ये क्वेश्चंस दोनों कंडीशंस में बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप सिर्फ इन क्वेश्चंस को ही करके जाते हैं तो भी आप बहुत अच्छे से 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स भी अचीव कर सकते हैं। तो इसीलिए इस चैप्टर के लिए ये 10 क्वेश्चंस आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। इनसे बाहर आपके बोर्ड एग्जाम में कुछ भी नहीं आएगा। तो चलिए देखिए, पहला क्वेश्चन हम शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द वैल्यू ऑफ के फॉर विच द क्वाड्रेटिक इक्वेशन के एक्स माइनस टू प्लस सिक्स इक्वल्स टू जीरो हैज टू रियल एंड इक्वल रूट। ओके, तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करके देखिए। इसमें दे रखा है कि के एक्स x minus 2 plus 6 equals to 0. This equation has real and two equal roots. Okay, तो पहले इसको एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाते हैं। देखिए, kx को x से मल्टीप्लाई करेंगे kx स्क्वायर, kx को -2 से मल्टीप्लाई किया -2kx एंड प्लस 6 इक्वल्स टू 0। अब देखिए हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है कि जो वेरिएबल है उसकी हाईएस्ट पावर जो है 2 होनी चाहिए। ये 2 दिख रही है। अब हम इसकी कंपैरिजन करें अगर स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से, तो यहाँ पे ए निकल के आता है के और बी आता है, देखो एक्स के मल्टीप्लाई में -2k और सी आएगा 6। अब इसमें एक कंडीशन बोली है, हैज टू रियल एंड इक्वल रूट्स। ध्यान से समझिए, जब दो रियल और इक्वल रूट्स की कंडीशन होती है तब क्या होता है कि जो डी होता है इसका वो इक्वल्स टू जीरो होता है। डी इक्वल्स टू जीरो। अब डी को जीरो करेंगे तो मतलब डी क्या होता है हमारे पास, बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल्स टू जीरो। अब ये वाला पार्ट हम जीरो करेंगे तो देखिए बी हमारे पास -2k है तो -2k का होल स्क्वायर एंड -4 ए हमारे पास k है, 4ac c है 6 एंड देन इक्वल्स टू 0। -2 का स्क्वायर तो 4 हो जाएगा और k स्क्वायर 4k स्क्वायर माइनस 4 इंटू 6 24k इक्वल्स टू 0। अब यहां से क्या होता है, कुछ लोग k को कैंसिल आउट कर देते हैं और डायरेक्ट k की एक वैल्यू आ जाती है। बट यहाँ पे ऑब्वियसली दिख रहा है अगर k स्क्वायर है तो k की दो वैल्यू आएगी। अब कैसे आएगी उसको समझिए। यहाँ पे इन दोनों के अंदर 4k हमारे पास कॉमन आ रहा है तो यहाँ क्या बचा, k माइनस इसमें 4k से डिवाइड किया तो 6 इक्वल्स टू 0। अब यहां से एक तो आ गया k इक्वल्स टू 0 और यहां से आ गया k इक्वल्स टू माइनस के 6 से 2 जाके 6। तो हमारे पास ये आंसर हो जाएगा, k इक्वल्स टू 0 एंड k इक्वल्स टू 6 इज द आंसर। अब हमारे पास जो दूसरा क्वेश्चन है, इफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन a माइनस बी एक्स स्क्वायर प्लस बी माइनस सी इंटू एक्स प्लस सी माइनस इक्वल्स टू 0 आर इक्वल, प्रूव दैट टू बी इक्वल्स टू बी प्लस। ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है, इसको ध्यान से समझिए। हमारे पास क्या है कि a माइनस बी इसका एक्स स्क्वायर प्लस बी माइनस सी इंटू एक्स प्लस सी माइनस ए इक्वल्स टू 0। अब बोल रहा है इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो रूट्स है वो इक्वल है, तो हमें प्रूफ करना है कि 2a इक्वल्स टू बी प्लस सी। अब सोच के देखिए, ये क्वेश्चन करने के कई सारे तरीके हैं। पहला तरीका तो ये है कि आप क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से दोनों निकाल दीजिए और उनको इक्वल कर दीजिए, या फिर उनका सम निकाल दीजिए। जस्ट लाइक देखिए, रफली समझते हैं पहले कि अगर मैं इसको कुछ ऐसे लिख दूं कि अल्फा पहला रूट दूसरा रूट भी अल्फा, तो अल्फा प्लस अल्फा कितना हो जाएगा। देखिए अल्फा प्लस अल्फा का मतलब क्या हो गया, सम ऑफ रूट्स। ये हो जाएगा माइनस बी अपॉन ए। माइनस बी क्या होता है, जो एक्स का पॉइंट रहता है, माइनस बी माइनस सी और अपॉन में ए है हमारे पास ए माइनस बी, तो ये ए माइनस बी। सो यहाँ से 2 अल्फा इक्वल्स टू कितना आ गया, माइनस, इसको देखो बी माइनस सी को ऐसे लिख सकते हैं सी माइनस बी, इस माइनस की वजह से
सी माइनस बी अपॉन 2a माइनस बी। ओके, ये 2 अगर मैं डिवाइड में ले जाऊं तो अल्फा की वैल्यू ये आ गई। ठीक है, अब हमें क्या बोला है कि दोनों रूट्स इक्वल है, तो देखिए दोनों का जो स्क्वायर होगा वो किसके इक्वल होगा, इसके स्क्वायर के इक्वल। तो देखिए ध्यान से, तो हमारे पास जो अल्फा है, तो मैं अगर दोनों को मल्टीप्लाई करूं, ये तो आ गया सम ऑफ रूट्स। ठीक है, अगर मैं प्रोडक्ट ऑफ रूट्स निकालू दो तरीके से, पहला अल्फा इंटू अल्फा, अल्फा स्क्वायर सी अपॉन ए, तो सी है सी माइनस ए और अपॉन में ए है ए माइनस बी। ठीक है, अब इसके अंदर जो इक्वेशन फर्स्ट इसको ले लें, तो इस अल्फा स्क्वायर की वैल्यू यहां से पुट कर सकते हैं। ठीक है, तो इसके अंदर देखो, इसके अंदर ही वैल्यू पुट कर रहे हैं, अल्फा की जगह सी माइनस बी अपॉन में 2 इंटू ए माइनस बी और इसका होल स्क्वायर, क्योंकि ये अल्फा की वैल्यू है, और इक्वल्स टू में ये सी माइनस ए अपॉन ए माइनस बी। अब ध्यान से देखिए, इसका स्क्वायर ओपन करेंगे तो क्या हो जाएगा, सी माइनस बी का होल स्क्वायर अपॉन में 4a माइनस बी का होल स्क्वायर और इक्वल्स टू सी माइनस ए अपॉन ए माइनस बी। एक a माइनस बी से ये एक कैंसिल आउट हो गया, ये 4 बचा है, तो 4 को इधर देखो, अब क्या बचेगा हमारे पास, अब हमारे पास बचा है c माइनस बी का होल स्क्वायर। इसको ओपन कर देते हैं किससे, a माइनस बी के होल स्क्वायर से। a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। अब देखो c माइनस बी का होल स्क्वायर, तो इससे क्या होगा, सी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2bc। ठीक है, अब यहाँ पे a माइनस बी एक तो बचेगा, तो 4a माइनस बी, इसको इधर क्रॉस मल्टीप्लाई में भेज देंगे, तो क्या बन जाएगा 4a माइनस बी, और इधर पहले से ही हमारे पास है c माइनस ए। ठीक है, अब इसको अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, तो देखिए क्या बन जाएगा, इधर ये सी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2bc इक्वल टू, अब 4 को बाद में मल्टीप्लाई कर देंगे या तो देखो a को c से किया ए सी, a को a से माइनस का a स्क्वायर, और फिर माइनस के b को c से माइनस का बी सी, माइनस के b को माइनस के a से प्लस का ए बी। ठीक है, अब 4 से मल्टीप्लाई करके इक्वल्स टू के इधर ले आते हैं, सी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2bc और माइनस 4a स्क्वायर, 4 माइनस का a स्क्वायर, तो इधर आके प्लस का 4a स्क्वायर। अब 4ac, अब देखो 4ac तो इधर आके माइनस का 4ac, अब bc तो इधर आके प्लस का 4bc, अब ab है तो माइनस का इधर आके 4ab इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब यहाँ पे सबको एक साथ लिखते हैं, देखो 4a स्क्वायर को मैं पहले लिखूं, 4a स्क्वायर प्लस का ये b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर। अब इसी तरह a और b वाली पहले लिखता हूं, देखो a और b की टर्म है माइनस 4ab, सो माइनस का 4ab। अब बी सी वाली टर्म ये है और ये भी है, तो प्लस माइनस का 2bc प्लस का 4bc, तो प्लस का 2bc। अब इसी में ये रहेगा माइनस 4ac इक्वल्स टू 0। अब यहां पे एक ध्यान रखने वाली बात है, फॉर्मूला यहाँ पे यूज हो रहा है जो बहुत ही अलग तरह का फॉर्मूला है, वो ये है कि a प्लस बी प्लस सी का होल क्यूब क्या होता है, होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ac। अब ध्यान से देखिए, यहां पे अगर a की जगह 2a, ये b ये c, तो 2a का स्क्वायर 4a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर। अब अगर 2ab बनाना होता, 2ab 2a हो गया 2a, 2 इंटू 2a 4a एंड b, तो 4ab ये रहा, ये माइनस में, ये भी माइनस में। देखिए ये दोनों टर्म अगर माइनस में है, तो इनमें देखिए कॉमन टर्म कौन सी है, कॉमन इसके अंदर लग रहा है ए वाला, ये ए वाला हमें कॉमन लग रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब जो फर्स्ट ए वाली टर्म है वो माइनस में रही होगी, ये फॉर्मूला कुछ इस तरह से रहा होगा, माइनस ए प्लस बी प्लस सी स्क्वायर। तो इसको इस तरह से लिख सकता हूं, देखो -2a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 0। ऐसे ही बना होगा -2a का स्क्वायर 4a स्क्वायर, लेकिन यहाँ पे -2a भी जब करेंगे प्लस का 2a भी है, तो ये माइनस यहाँ जाके माइनस बन जाएगा, और यहाँ पे 2ac है तो a टर्म यहाँ भी आ रही है, ये वाली टर्म भी माइनस में बन जाएगी इसकी वजह से। अब इस तरफ 0 है तो स्क्वायर का कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो ये बन गया -2a प्लस बी एंड प्लस सी इक्वल्स टू 0।
अब -2a को उधर लेके जाए तो बन जाएगा b प्लस सी इक्वल्स टू 2a। तो हमें यही प्रूफ करना था कि 2a इक्वल्स टू b प्लस सी होगा इसके अंदर, ठीक है। तो ये हमारे पास आंसर होगा, क्योंकि हमें प्रूफ ही यही करना था कि 2a इक्वल्स टू b प्लस सी। तो एक ही बात है, b प्लस सी इक्वल्स टू 2a। तो सिंपल सा है। ये अपने को दो फॉर्मूले इसमें ध्यान रखने के लिए है। पहला फॉर्मूला तो ये कि a माइनस बी का होल स्क्वायर लगेगा, और दूसरा फॉर्मूला a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। इसका ये वाली टर्म दे रखी होगी और इससे ये वाला लाना है उल्टा। इन दोनों के माइनस से हमें पता चलता है कि कौन सी टर्म माइनस की होगी, ठीक है। बहुत इजी क्वेश्चन है, लेकिन एग्जाम में आने लायक क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, सॉल्व फॉर x √3x² प्लस 10x। तो देखिए क्वेश्चन है √3x² प्लस 10x प्लस 7√3 इक्वल्स टू 0। अब इसको हम फैक्टराइजेशन करके सॉल्व करेंगे। तो देखिए हमें मल्टीप्लाई करने से कितना लाना है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके चेक करेंगे, ठीक है। तो मल्टीप्लाई करने से हमें सी लाना होता है, तो वो हो रहा है √3 इंटू 7√3। तो √3 इंटू √3 3 इंटू 7 21। और हमें ऐड करने से लाना है बी, वो कितना हो रहा है प्लस का 10। तो दो ऐसे नंबर सोच रहे हैं जिनको इंटू करने से 7 आए और 21 आए और ऐड करने से 10 है। तो देखिए 7 और 3, प्लस का 21 लाना है और प्लस का 10 लाना है, तो दोनों नंबर प्लस के लेंगे। तो मिडिल टर्म स्प्लिट करेंगे। देखो अब √3x² प्लस 7x प्लस 3x प्लस 7√3 इक्वल्स टू 0। अब इन दोनों टर्म के अंदर देखिए x के अलावा कुछ कॉमन नहीं आ रहा, तो x, तो ये ले लिया √3x प्लस 7 प्लस, अब इन दोनों के अंदर क्या कॉमन आ रहा है, देखिए यहाँ पे 3 का मतलब क्या हुआ, इस 3 का मतलब यही हुआ ना कि यहाँ पे √3 भी इंक्लूड है। इसको ऐसे लिख सकते हैं √3 इंटू √3, ठीक है। तो इसको जब ऐसे लिखेंगे तो एक √3 इसमें कॉमन आ जाएगा, तो √3 यहां बचा √3x, क्योंकि √3 दो थे, और प्लस यहां से √3 गया तो 7 और इक्वल्स टू 0। तो अब ये वाली टर्म वापस से कॉमन आ रही है, तो ये क्या बन जाएगी √3x प्लस 7 और मल्टीप्लाई में यहां बचा x और प्लस ये बचा √3 इक्वल्स टू 0। अब दोनों टर्म्स को 0 करेंगे। इसको पहले 0 किया √3x, तो प्लस का 7 उधर आके माइनस का 7, तो x इक्वल टू हो गया -7/√3, ठीक है। फिर इसको जब 0 करेंगे x इक्वल टू प्लस का √3 उधर जाके बन जाएगा माइनस का √3, और ये हमारे पास आंसर हो जाएगा। कुछ नहीं, x की वैल्यूज आ गई, दो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो दोनों वैल्यूज आ चुकी। नेक्स्ट क्वेश्चन है सॉल्व फॉर x, और हमें इक्वेशन दे रखी है ax² माइनस 9 इंटू a प्लस, सॉरी ये 9x² है, 9x² a प्लस b का इंटू x प्लस 2a² प्लस 5ab प्लस 2b² इक्वल्स टू 0। अब हमें ये दे रखा है इस इक्वेशन को सॉल्व करना है। तो देखिए सबसे आसान तरीका इस इक्वेशन को सॉल्व करने का यहाँ पे रहेगा, वो ये है कि हम क्वाड्रेटिक फॉर्मूला यूज करें। तो देखो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, इसका यही अच्छा तरीका है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, क्योंकि पीछे नंबर की जगह हम एक a और b में कुछ लिख रहे हैं। तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला होता क्या है, x इक्वल टू -b प्लस माइनस √b² माइनस 4ac अपॉन में 2a, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, b² माइनस 4ac d होता है, ये वाला टर्म, ठीक है, ये d होता है। वो इसलिए क्योंकि अपन इसको पूरे फॉर्मूले को यूज करने से पहले d पहले निकाल देते हैं, इजी रहेगा। तो फॉर d इक्वल टू b² माइनस 4ac। अब यहां पे देखो इस b का और इस b का कोई लेना देना नहीं है। इस b का मतलब है कि x के जो मल्टीप्लाई में b का स्क्वायर मीन्स -9a प्लस b, और इसका ये b हो गया तो इस पूरे का होल स्क्वायर, ये हो गया b² माइनस 4a है हमारे पास 9, 4ac है हमारे पास 2a² प्लस 5ab एंड प्लस 2b², ठीक है। तो देखो d हमारे पास आ जाएगा, यहां से क्या बनेगा -9 का स्क्वायर हो जाएगा 81, और ये बनेगा a प्लस b का होल स्क्वायर, a² प्लस b² प्लस 2ab माइनस 9 4 जा 36। अब इसको डायरेक्ट मल्टीप्लाई करके लिखेंगे,
9 4 जा 36 है, 9 4 जा 36 इंटू 2, 72 बार माइनस है तो माइनस का 72 ए स्क्वायर, फिर माइनस प्लस माइनस, तो 36 इंटू 5 कर देंगे, 36 इंटू 5 180, तो 180 ए बी, 9 4 जा 36 और 36 इंटू 2, तो ये हो जाएगा माइनस प्लस माइनस का 72 बी स्क्वायर। ठीक है, तो डी कितना आ गया 81 ए स्क्वायर, 81 ए स्क्वायर में से 72 ए स्क्वायर गया तो हमारे पास बचेगा 9 ए स्क्वायर, 81 बी स्क्वायर में से 72 बी स्क्वायर गया तो ये भी बचा 9 बी स्क्वायर, और यहाँ पे 81 इंटू 2, देखो इसको मैं मल्टीप्लाई करके लिख रहे हैं 162 ए बी माइनस 180 ए बी। ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा डी इक्वल्स टू 9 ए स्क्वायर प्लस 9 बी स्क्वायर, और ये 162 ए बी है और 182 ए बी, तो ये माइनस 18 ए बी बन गया। ठीक है, अब हमें देखो इससे 9 है ना कॉमन आ रहा है सब जगह से, तो अगर 9 कॉमन ले ले तो डी इक्वल्स टू 9 क्या बचेगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 ए बी, और डायरेक्ट फॉर्मूला दिख रहा है ये माइनस बी का होल स्क्वायर होता है, तो डी इक्वल्स टू 9 ए माइनस बी का होल स्क्वायर। तो ये हमारे पास डी की वैल्यू, अब डी की वैल्यू यहाँ पुट कर देते हैं तो आंसर आ जाएगा हमारे पास, देखिए डी की वैल्यू पुट करते हैं, अब डी की वैल्यू पुट करेंगे तो x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट के अंदर 9 इंटू ए माइनस बी का होल स्क्वायर अपॉन में 2a, तो 2 इंटू ए हमारे पास कितना है 9 है, ये वाला 9 एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है वो a है, 2 इंटू 9, और b की जगह भी हम पुट करेंगे वैल्यू, सॉरी माइनस बी की जगह वैल्यू पुट करेंगे तो क्या हो जाएगी हमारे पास, देखो ये हमारे पास वैल्यू जाएगी x इक्वल्स टू माइनस का, देखो माइनस का 9 इंटू ए प्लस बी है ये वाली टर्म, ये माइनस में, और फॉर्मूला हमारे पास है माइनस बी, तो बी मतलब ये पूरा एक्स का मल्टीप्लाई और उसके आगे भी माइनस, तो माइनस और ये माइनस मिलके प्लस हो जाएंगे, तो ये हो जाएगा 9 ए प्लस बी। ठीक है, तो अब देखो x इक्वल्स टू 9 ए प्लस बी प्लस माइनस, अब 9 का रूट करेंगे तो बाहर आएगा 3 बनेगा, और a माइनस बी का करेंगे तो a माइनस बी ही रह जाएगा अपॉन में 18, तो एक बार प्लस लेंगे एक बार माइनस लेंगे, तो पहले प्लस लेते हैं, देखो प्लस लेंगे तो x इक्वल टू, तो ये मल्टीप्लाई करेंगे 9a प्लस का 9b, और यहाँ भी प्लस लिया तो अंदर इंटू किया 3a और माइनस 3b और अपॉन में 18, तो x इक्वल टू हमारे पास 9a प्लस 3a, तो ये बन जाएगा 12a माइनस 9a प्लस सॉरी माइनस 3b, तो ये बन जाएगा 6 का b अपॉन 18, देखो 6 से सारा कैंसिल आउट हो रहा है, तो x इक्वल टू 2a प्लस b अपॉन 6 से कैंसिल आउट हो 3, तो ये तो आ गया जब हमने प्लस की वैल्यू ली x, यहाँ पे प्लस की वैल्यू ली, अब माइनस की लेंगे तो दूसरा सॉल्यूशन आएगा माइनस के लिए, तो x इक्वल टू 9a प्लस 9b, और माइनस लेंगे तो ऑब्वियसली ये पूरा अलग आ जाएगा, माइनस में आएगा, ये प्लस का 3 है तो ये माइनस का 3 है, और माइनस का 3b है तो प्लस का 3b, और डिवाइड में 18। ठीक है, तो x इक्वल टू क्या बन जाएगा 9a माइनस ये 6a प्लस 12b अपॉन 18, तो यहां से हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी, फिर 6 से कट गया तो a प्लस 2b अपॉन 3, 6 से कट करने पे ये वैल्यू आ गई, तो हमारे पास x की दोनों वैल्यू आ चुकी है, एक तो 2a प्लस बी अपॉन 3 और a प्लस 2b अपॉन 3, तो यहाँ पे x की दो वैल्यूज आ गई, x के लिए हमें सॉल्व करना था, ये बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये एग्जाम में आने लायक क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, a train travels a distance of 480 km at a uniform speed. If the speed had been 8 km per hour less, then it would have taken 3 hours more to cover the same distance. Find the speed of the train. Okay? तो हमने इसमें एज्यूम करते हैं स्पीड। ठीक है, पहले देखिए एज्यूम स्पीड ऑफ ट्रेन, स्पीड ऑफ ट्रेन हमने ले लिया x किलोमीटर पर आवर, अब डिस्टेंस कवर्ड हमें लिख रखी है, डिस्टेंस कवर्ड 480 किलोमीटर, तो टाइम टेकन कितना हो जाएगा, टाइम t इक्वल्स टू 480 अपॉन x,
क्यों? क्योंकि फॉर्मूला क्या हो जाएगा टाइम का, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस अपॉन स्पीड हमारे पास टाइम का फॉर्मूला जाएगा। अगर ये बोल रहा है अगर स्पीड 8 किलोमीटर पर आवर कम होती, इट द स्पीड हैड बीन 8 किलोमीटर पर आवर लेस देन इट वुड हैव टेकन 3 आवर्स मोर। तो इसका मतलब हम स्पीड कम करते हैं, न्यू स्पीड देखो, न्यू स्पीड इक्वल्स टू कितनी हो जाएगी 480 अपॉन, सॉरी न्यू स्पीड हो गई हमारे पास x माइनस 8 किलोमीटर पर आवर। सो न्यू टाइम टी डैश बोल देता हूं, टी डैश इक्वल टू कितना हो जाएगा 480 अपॉन x माइनस 8। और ये कितना है, ये बोल रहा है पहले वाले टाइम से कितना है, देखो 3 आवर्स मोर, तो 3 आवर्स मोर मतलब पहले के टाइम से 3 ज्यादा। अब इस इक्वेशन को सॉल्व करके हम पूरा सॉल्व करेंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाएंगे। अब ऐसा एक क्वेश्चन, ट्रेन का क्वेश्चन लीनियर इक्वेशंस ऑफ टू वेरिएबल के अंदर भी था, बट उसके अंदर एक चीज थी, उसके अंदर डिस्टेंस नहीं गिवन थी। यहाँ पे देखिए डिस्टेंस गिवन है और टाइम के बीच में रिलेशन बोल रहा है, टाइम के बीच में बोला है, स्पीड तो 8 कम ली है बट उससे चेंज किया हुआ है टाइम, तो इसके अंदर डिस्टेंस हमें दे रखी है, इसलिए हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी, ना कि ये लीनियर इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल का क्वेश्चन नहीं है। तो देखिए यहाँ पे 480 अपॉन x माइनस 8, और ये t है, इसको इस तरफ लाके माइनस में t की जगह 480 अपॉन, अगर x लिख दिया जाए 480 अपॉन x इक्वल्स टू 3। अब देखो इसमें 480 तो हमने कॉमन ले लिया, बचा x माइनस 8 और ये x, इन दोनों का एलसीएम ले जाता है, तो x माइनस 8 और ये x। तो देखो अब इसको x माइनस 8 से डिवाइड किया तो x बचा, x माइनस, अब इसको इससे डिवाइड किया तो x कट हो गया, ये बचा, तो इसको ब्रैकेट में लिखेंगे क्योंकि बाहर माइनस है, इक्वल टू 3। अब 3 से ये कैंसिल आउट हो रहा है 180 160 टाइम्स, ठीक है। अब देखो फिर हमारे पास क्या बचेगा 160 इंटू एक्स माइनस एक्स, और माइनस माइनस ये प्लस बन गया, प्लस का 8, और अपॉन में कुछ नहीं, इधर इक्वल टू 1 बचा ना, तो इसको मल्टीप्लाई करके उधर लिख देते हैं, तो x इंटू एक्स, एक्स स्क्वायर, x इंटू माइनस 8, तो ये जाएगा माइनस का 8x, ठीक है। अब ये x से तो ये x कैंसिल आउट हो गया, अब हमारे पास क्या बचा है 160 इंटू 8, तो देखो ये हमारे पास 160 इंटू 8 कितना हो जाएगा 128, 16 इंटू 8 128, और ये 0 इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस 8x, ठीक है। तो उसको उस तरफ ले जाएंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस 8x, और उधर जाके माइनस का 128 0 इक्वल्स टू 0। ये हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन चुकी है। अब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कोई ऐसे दो नंबर सोच रहे हैं जिनको हमारे पास मल्टीप्लाई करने से माइनस का 1280 आए और ऐड करने से माइनस का 8 आए। तो देखिए ऐसे दो नंबर हो सकते हैं, इसको इक्वेशन को लिखते हैं वापस, देखिए एक्स स्क्वायर माइनस 8x माइनस का 128 0, मल्टीप्लाई करने से तो हमें माइनस 128 0 लाना है और माइनस का 8 लाना है ऐड करने से। तो ऐसे दो नंबर देखिए 40 और 30 है ना, 40 और 32, सॉरी 40 और 32, 32 को 4 से करो, 32 इंटू 2 64, और 64 का डबल 128, और 0 लग जाएगा तो 128 और 0 1280, और इन दोनों को ऐड कर माइनस करने से 8 आ रहा है। अब माइनस का 8 आ रहा है, इसका मतलब माइनस वाली टर्म बड़ी रहेगी, तो देखो एक्स स्क्वायर माइनस 40x प्लस 32x माइनस का 128 0 इक्वल्स टू 0। अब इन दोनों में से यहाँ क्या कॉमन आ रहा है x, तो x ये लिख देंगे x माइनस 40 बचेगा, प्लस इन दोनों के अंदर हमें कॉमन आ रहा है 32, ऑब्वियसली 32 से डिवाइड हो रहा है, तो 32, फिर अंदर कुछ भी देखने की जरूरत नहीं है, ये इससे कितनी बार डिवाइड होगा, यहाँ जो बना है वही यहाँ बनेगा, x माइनस 40 इक्वल्स टू 0। अब x माइनस 40 फिर से कॉमन आ रहा है, x माइनस 40 यहाँ बचेगा x प्लस 32 इक्वल्स टू 0। तो देखो यहां से दोनों को 0 करेंगे, जब यहां से 0 किया तो माइनस 40 का उधर x इक्वल टू 40, और यहां से आ जाएगा x इक्वल टू माइनस 32। अब x इक्वल टू माइनस 32 को तो हम देखें नहीं, नेग्लेक्ट करेंगे, क्योंकि हमें पूछा है स्पीड ऑफ द ट्रेन, तो स्पीड माइनस में नहीं हो सकती, तो स्पीड ये होगी 40, तो हम बोल देंगे स्पीड कितना आ गया, स्पीड ऑफ द ट्रेन आ गया 40, और किलोमीटर पर आवर लिखना बहुत ज्यादा जरूरी है क्योंकि ये इसकी यूनिट है स्पीड की।
तो हमारे पास ट्रेन की स्पीड कितनी आ गई 40 किलोमीटर पर आवर। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि अ मोटर बोट whose speed is 18 किलोमीटर पर आवर in still water takes 1 hour more to go 24 किलोमीटर upstream and to return downstream to the same point. Find the speed of the stream. ठीक है, अब इसमें क्वेश्चन है कि वो अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम 24 किलोमीटर ही जा रहे हैं, ठीक है ना। तो पहले क्या बोला है कि सिंपल सा बोला है कि जब वो अपस्ट्रीम जा रहा है तो डाउनस्ट्रीम उसी डिस्टेंस पे वापस आने में उसे 1 घंटा कम लग रहा है। डाउनस्ट्रीम में ऑब्वियसली कम लगेगा, अपस्ट्रीम में 1 घंटा ज्यादा लगेगा। अपस्ट्रीम में वो स्ट्रीम के अगेंस्ट जा रहा है, तो हमने एज्यूम कर लिया स्पीड ऑफ स्ट्रीम, स्पीड ऑफ स्ट्रीम, ठीक है, इक्वल टू x किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो अपन अपस्ट्रीम के अंदर स्पीड कितनी हो जाएगी, अपस्ट्रीम के लिए स्पीड हो जाएगी x प्लस एक्स। देखो अब 8 तो उसकी क्या बोल रहा है कि 18 किलोमीटर पर आवर तो उसकी स्पीड है, तो ऑब्वियसली 18 से कम होगी 18 माइनस एक्स। एक्स माइनस 18 नहीं करना है, क्यों नहीं करना है कि एक्स तो स्ट्रीम की स्पीड है, मोटर बोट से थोड़ी होगी ज्यादा, वो तो उसमें थोड़ा सा स्लाइटली चेंज करेगी, या स्लाइटली कम करेगी या फिर 18 को स्लाइटली ज्यादा कर देगी। और डाउन स्ट्रीम के अंदर कितना हो जाएगा, डाउन स्ट्रीम के अंदर हो जाएगा 18 प्लस एक्स किलोमीटर पर आवर। ठीक है, अब बोल ये रहा है कि अगर वो अपस्ट्रीम जा रहा है डाउन स्ट्रीम जा रहा है, दोनों के अंदर 1 आवर का फर्क लग रहा है। तो देखो अब इसमें क्या हो गया कि डाउन स्ट्रीम जाएगा, तो मान लो कि डाउन स्ट्रीम में वो 3 आवर्स में जा रहा है, तो अपस्ट्रीम में उसको 4 आवर एक ज्यादा लग रहा है, तो मतलब इसमें टाइम ज्यादा लग रहा है अपस्ट्रीम में। तो अपस्ट्रीम में से ये वाला टाइम माइनस करेंगे तो फिर हमारे पास डिस्टेंस आ जाएगी। देखो अब सॉरी टाइम आ जाएगा, तो अपन टाइम डिफरेंस कैसे निकालेंगे, T2 माइनस T1 इक्वल्स टू 1 है, 1 आवर है। अब T2 क्या है, T2 तो वो है अपस्ट्रीम में जाने में लगा हुआ टाइम। तो टाइम का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस हमारे पास है 24 है डिस्टेंस हमारे पास, और अपस्ट्रीम के अंदर, अपस्ट्रीम में ऑब्वियसली ज्यादा लगेगा टाइम, अपस्ट्रीम में से डाउनस्ट्रीम का माइनस किया तो 1 आवर आया है। ठीक है, तो अपस्ट्रीम के अंदर 24 डिस्टेंस और स्पीड होगी 18 माइनस एक्स, माइनस 24 और 18 प्लस एक्स इक्वल्स टू 1। ठीक है, अब देखो इसमें अंदर 24 मैंने कॉमन ले दिया, तो इन दोनों का फिर एलसीएम लिया तो बना 18 माइनस एक्स और 18 प्लस एक्स, और ये इक्वल्स टू 1 है। अब देखो इसको इससे डिवाइड किया तो बचा 18 प्लस एक्स माइनस, अब इस पूरे में से इससे डिवाइड किया तो ये कट हो जाएगा, तो ये बचेगा 18 माइनस एक्स। 18 माइनस एक्स बाहर माइनस है तो लिख देंगे माइनस 18 प्लस एक्स। माइनस 18 प्लस एक्स क्यों लिखा है, 18 माइनस एक्स मल्टीप्लाई हो रहा था, फिर भी 24 तो देखो यहाँ आ चुका है, या 1 ही बचा है, ठीक है ना, 24 कॉमन ले चुके हैं, तो बाहर माइनस होने की वजह से इसका हमने साइन चेंज करके लिख दिया, माइनस का एक्स था प्लस का एक्स हो गया, प्लस का 18 था माइनस का 18 हो गया। तो देखो यहाँ से ये गया और एक्स हो गया 2x, 2x इंटू 24, तो ये हो गया 48x इक्वल्स टू, इसको उस तरफ लेके जाएंगे तो इसके अंदर देखो एक फॉर्मूला लग रहा है कि a माइनस बी इंटू ए प्लस बी इक्वल्स टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो 18 का स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो 18 का स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो देखो ये क्या बन जाएगा, अब इक्वेशन बन गई 48x इक्वल टू 18 का स्क्वायर 324 माइनस एक्स स्क्वायर। अब इसको इस तरफ लेके आएंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस 48x और माइनस का 324 इक्वल्स टू 0। अब फिर से एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है, इसमें हमें ऐड करने से तो 48 लाना है और मल्टीप्लाई करने से माइनस का 324 लाना है। तो ऐसे दो नंबर सोच रहे हैं, देखिए तो अब ऐसे दो नंबर से सोचोगे तो देखो आसानी तरीका ये है कि ऐड करने से तो 48 आया, इंटू करने से 4 आता, लास्ट डिजिट देखो 4 है, तो हम इंटू करने से कुछ लाना है तो देखिए पहले अपन टर्म्स देखेंगे, जैसे 80 48 आना चाहिए, तो देखो क्या क्या हो सकता है, 52 और 4, 54 और 6, ऐसे करके बहुत सारी टर्म्स हो सकती है। बट हमें इंटू करने से जो 324 लाना है, तो पूरा नहीं चेक कर सको तो लास्ट का डिजिट 4 है, तो ऑब्वियसली 52 इंटू 4, 2 4 जा 8, तो ये तो होगा नहीं। 54 इंटू 6, 6 4 जा 24, तो हो रहा है 6 5 जा 30, तो 300, और 6 4 जा 24, 324, तो ऑब्वियसली यही नंबर होगा। तो इसमें हम कट करके लिखेंगे प्लस का 48x मतलब प्लस वाला नंबर बड़ा है, एक्स स्क्वायर प्लस 54x माइनस का 6x माइनस 324 इक्वल्स टू 0।
तो अब देखिए इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा, तो हमने x कॉमन ले लिया, तो x ये बच गया x प्लस 54 माइनस इन दोनों के अंदर 6 कॉमन आ गया, तो ये बच गया x प्लस 54। यहाँ तो सेम ही बनेगा ऑब्वियसली, इक्वल्स टू 0। तो देखो x प्लस 54 और यहाँ बन जाएगा x माइनस 6 इक्वल्स टू 0। अब दोनों टर्म को जीरो करेंगे तो यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी -54 और यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 6। तो देखो -54 वाली जो टर्म है उसको हम नेग्लेक्ट करेंगे, क्योंकि जो स्पीड ऑफ स्ट्रीम है वो माइनस में नहीं हो सकती। तो स्पीड ऑफ स्ट्रीम कितनी आ जाएगी, देखो हम +6 लेंगे। स्पीड ऑफ स्ट्रीम विल बी 6 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो स्ट्रीम की स्पीड आ जाएगी 6 किलोमीटर पर आवर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, टू वाटर टैप्स टुगेदर कैन फिल ए टैंक इन with 3/8 hours. The tap of larger diameter take 10 hours less than the smaller to fill the tank separately. ओके, दोनों टैंक की साथ में फिल करने की कैपेसिटी कितनी है, 9 with 3/8 hours. So कैपेसिटी ऑफ बोथ टैप्स टुगेदर। देखो अब ये कैपेसिटी लिखी है, कैपेसिटी को कैसे निकालेंगे, देखो जितने और में वो फिल कर रहा है ना, तो 1/, उतना कर देंगे, है ना। तो ये हो जाएगा 1/9 with 3/8। तो कितना हो जाएगा 1/3/8, 72 अपॉन 8 है, तो ये हो जाएगा 8/75। तो ये कैपेसिटी हो गई एक साथ फिल करने की। ठीक, ये दोनों टैप्स की साथ में कैपेसिटी हो गई। ये कैपेसिटी कैसे निकाली एक तरह से, ये 1 से क्यों डिवाइड किया है ना, ये कैसे निकाल रहा है, टोटल आवर्स में दे रखा है, इतना काम पूरा काम हो रहा है। तो ये 1 का कंसेप्ट ये होता है, टोटल जो टाइम किया जाता है काम करने में उसको 1 से डिवाइड करने का मतलब ये होता है, ये कंसेप्ट है वर्क डन। कैपेसिटी का मतलब क्या हो गया, कैपेसिटी का मतलब है वर्क डन इन 1 आवर। कैपेसिटी का मतलब ये 1 आवर कैसे हुआ, मतलब कि मान लो कि 10, एक एज्यूम कर लेते हैं 10 केजी या 10 जूल, ओके, वर्क करना है 10 जूल 5 घंटे के अंदर, तो उसकी कैपेसिटी कितनी हो गई, 5 घंटे के अंदर 10 जूल वर्क करना है, तो 10 जूल वर्क के अंदर 5 से डिवाइड करेंगे, 2 जूल पर आवर। तो एक घंटे के अंदर जितना वो काम कर पा रहा है उसको उसकी कैपेसिटी बोलेंगे। तो इतना टोटल टाइम ले रहा है, तो 1 अपॉन ये कर दिया, तो इसका मतलब कि 1 आवर के अंदर वर्क डन विच इज इट्स कैपेसिटी। तो ये तो आगे कैपेसिटी दोनों के साथ में, तो आप देखते हैं कैपेसिटी ऑफ, देखो कैपेसिटी ऑफ स्मॉलर टैप, ठीक है, स्मॉलर टैप की कैपेसिटी कितनी हो जाएगी, देखो अब इसमें एक क्वेश्चन बोला है कि दोनों की भरने का जो टाइम है ज्यादा किसमें लग रहा है, स्मॉलर टैप में ऑब्वियसली ज्यादा लगेगा, तो स्मॉलर टैप में मान लेता हूँ x आवर्स लग रहे हैं, तो कैपेसिटी हो जाएगी 1/x। ठीक है, ये कैपेसिटी है, यहाँ पे ये क्या है, ये x आवर्स है, ठीक है, इतना घंटे लग रहे हैं। और दूसरा निकाल दूंगा कैपेसिटी ऑफ लार्जर टैप। ठीक है, अब लार्जर टैप है उसकी कैपेसिटी 1/, लार्जर टैप की कैपेसिटी को 1/ क्या लिखेंगे, अब देखो इसको x घंटे लग रहे हैं, तो इसको ऑब्वियसली कितने घंटे कम लग रहे हैं, हमारे पास क्वेश्चन में गिवन है 10 आवर्स कम लग रहे हैं, तो इसको लिख देंगे x माइनस 10। अब ये इसकी कैपेसिटी है लार्जर टैप की, ये स्मॉलर टैप की, दोनों की कैपेसिटी को इक्वल करेंगे तो उनकी टुगेदर जो कैपेसिटी है उसकी इक्वल आ जाएगा, दोनों को ऐड करेंगे तो देखो दोनों कैपेसिटी को ऐड किया, 1/x प्लस 1/x माइनस 10 इक्वल्स टू हो जाएगा दोनों की एक साथ कैपेसिटी 8/75। इस क्वेश्चन में सबसे इंपॉर्टेंट यहां तक लाना ही सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है। यहाँ पे वर्क डन हमने 1 आवर को लिखा है, वो कैपेसिटी एक तरह से आपको नॉर्मली समझना क्या है, जितना टाइम टोटल में लग रहा है उसको 1/, से डिवाइड कर दो तो वो कैपेसिटी आ जाती है, वर्क डन इन 1 आवर बोल सकते हैं। ठीक है, उससे हमारे पास ये क्वेश्चन बन गया, ये हमारे पास है स्मॉलर टैप की कैपेसिटी और उसके अंदर लार्जर टैप की कैपेसिटी, दोनों को ऐड किया तो उनकी टुगेदर जो कैपेसिटी है वो गिवन है, क्योंकि और गिवन है कि दोनों एक साथ में कितने घंटे में वो टैंक को फिल कर देते हैं। अब इसको देखिए सॉल्व कैसे करेंगे, दोनों का हम एलसीएम लेंगे, एलसीएम लेंगे तो इसका x और इंटू x माइनस 10, अब इससे डिवाइड करेंगे तो x गया, बचा x माइनस 10 प्लस इससे डिवाइड करेंगे x माइनस 10 गया, बचेगा x अपॉन में 8/75। तो ये 2x माइनस 10, अब 75 इधर मल्टीप्लाई में चला जाएगा, 75 मल्टीप्लाई 2x माइनस 10 इक्वल्स टू
अब इधर ये x इधर 8 के मल्टीप्लाई में चला जाएगा, ये 8 और ये x इंटू एक्स माइनस 10, x इंटू एक्स, एक्स स्क्वायर माइनस ये 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 10x। ठीक है, अब इसको आगे सॉल्व करके देखते हैं। 75 इंटू 2x हमारे पास हो जाएगा कितना, 150x। तो ये हो गया 150x। फिर 75 इंटू माइनस का 10 तो माइनस का 750 इक्वल्स टू 8 इंटू एक्स स्क्वायर, 8x² और 8 इंटू माइनस 10 तो माइनस का 80x। अब 8x² है तो 8x², अब माइनस का 80x से 150 उधर जाएगा तो माइनस का 150x, तो माइनस का 230x हो जाएगा टोटल। और ये माइनस का 750 उधर जाएगा तो प्लस का 750 इक्वल्स टू 0। तो ये हमारे पास इक्वेशन बन गई है। अब इस इक्वेशन में देखिए, अब क्या करना है, हमें कोई दो ऐसे नंबर सोचना है जिनको इंटू करने से ये और ये तो आए, लेकिन उससे पहले देखिए यहाँ पे 2 से सारी इक्वेशन डिवाइड हो रही है। तो क्या बन जाएगा, 4x² माइनस 1, ये बन जाएगा आपके 115x और प्लस ये बन जाएगा 375 इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब ये हमारे पास इक्वेशन बन गई है, तो ऑब्वियसली इसका आंसर हम आसानी से ऐसे टुकड़े करके निकालना काफी मुश्किल होगा आपके लिए। तो इसको क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से सॉल्व करेंगे। कैसे हो जाएगा, x इक्वल टू माइनस बी, तो माइनस बी हो जाएगा 115, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस माइनस बी का स्क्वायर, 115 का आप स्क्वायर करेंगे तो आएगा 13,225 माइनस 4a हो गया 4 एंड c हो गया 375। ठीक है, अपॉन में 2 इंटू 8, 2 इंटू 4 8 हो जाएगा। तो x इक्वल्स टू 115। अब देखो 13,225, तो ये हमारे पास आ जाएगा 4 इंटू 4 16, और इसको जब इंटू करेंगे 16 3 48 एंड 75 6000, तो ये आ जाएगा 6000। तो इसमें से माइनस करेंगे 13,000 है 6000, तो 7,225। देखो उसका आप जब रूट निकालोगे, उसको रूट प्राइम फैक्टराइजेशन करके निकाल सकते हो एग्जाम में, तो वो हमारे पास आ जाएगा 85 डिवाइड बाई 8। अब एक बार प्लस लेंगे और एक बार माइनस लेंगे, तो देखो हमारे पास क्या आंसर आ जाएगा, x इधर प्लस लेते हैं तो 115 प्लस 85 तो 200 डिवाइड बाई 8। तो यहां से x इक्वल टू कितना आ जाता है, 25 आवर्स। ठीक है, और यहां से x इक्वल टू जब माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 30/8। 30/8 कितना हो रहा है, 8 3 जा 24 और 6 बचा, 0.87 जा 56, तो 3.74 के आसपास। ठीक है, तो अब देखो इनमें से आंसर कौन सा होगा, ये लेने के लिए देखो इस आंसर को हम नहीं ले सकते। क्यों नहीं ले सकते, क्योंकि स्मॉलर टैब के लिए तो ये हो जाएगा कि 3.74 आवर्स में फिल करता है, बट 3 माइनस 10 तो ये माइनस में चला जाएगी ये वैल्यू। लार्जर टैब के लिए माइनस में वैल्यू चली जाएगी, जो नहीं पॉसिबल है। अगर ये लेंगे तो स्मॉलर टैब को 25 घंटे लग रहे हैं भरने में, तो लार्जर टैब को इसके 10 आवर्स का मतलब 15 घंटे लग रहे हैं। तो इसका मतलब आंसर इज 25 आवर्स। तो ये हमारे पास आंसर हो जाएगा। ठीक है, मतलब कि स्मॉलर टैब जो है वो 25 घंटे में फिल कर सकता है, ये तो हमारे पास हो जाएगा स्मॉलर के लिए, और लार्जर के लिए हो जाएगा इसमें से 10 माइनस कर देंगे तो 15 आवर्स हो जाएगा लार्जर के लिए। ठीक है, तो इसका मतलब 15 घंटे उसको लार्जर टैब को टैंक को फिल करने में लगेंगे, और 25 घंटे जो है स्मॉलर टैब को टैंक फिल करने में लगेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, द सम ऑफ द नंबर एंड इट्स रेसिप्रोकल इज 17/4, फाइंड द नंबर। ये भी अच्छा क्वेश्चन है। एज्यूम किया हमने, एज्यूम नंबर इक्वल टू एक्स, तो उसका रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा, रेसिप्रोकल का मतलब क्या हो गया, उसका उल्टा। तो रेसिप्रोकल हो जाएगा 1/x। क्वेश्चन बोल रहा है सम ऑफ ए नंबर एंड इट्स रेसिप्रोकल इज 17/4। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या करेंगे, x प्लस 1/x इक्वल्स टू 17/4। अब यहाँ पे अपॉन में कुछ नहीं है तो 1। अब इसका एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा, x एंड ये x इंटू एक्स, एक्स स्क्वायर प्लस 1 इक्वल्स टू 17/4। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे x को इधर और 4 को इधर, तो 4 इंटू एक्स स्क्वायर, ये बन जाएगा 4x² प्लस 4 बन गया, और 17 को उधर x से मल्टीप्लाई। अब 4x²
इधर आएगा माइनस का 17x प्लस का 4 इक्वल्स टू 0। अब देखो इंटू करने से 4 इंटू 4 16 लाना है और ऐड करने से 17 लाना है, तो वेरी इजी 16 और 1 हो जाएगा। तो देखिए 4x स्क्वायर माइनस 16x माइनस x प्लस का 4 इक्वल्स टू 0। तो माइनस 16 माइनस 1 माइनस का 17 हो गया और दोनों माइनस माइनस प्लस हो गए 16 इंटू में बन जाएगा 4 इंटू 4 16 16 इंटू 1 16। अब इन दोनों में कॉमन आ रहा है 4x, यहां बचेगा x माइनस 4, यहाँ कुछ नहीं कॉमन आ रहा माइनस 1 और ऑब्वियसली यहाँ नंबर सेम बनेगा x माइनस 4 इक्वल्स टू 0। तो यहां से फिर कौन से नंबर बन गया हमारे पास x माइनस 4 कॉमन आ रहा है दोनों के अंदर, x माइनस 4, फिर बचा 4x माइनस 1, तो ये बचा 4x माइनस 1 इक्वल्स टू 0। तो यहां से x इक्वल टू आ गया 4 और यहां से देखो कोई सा भी यहाँ पे आंसर लोगे सेम आएगा, यहाँ से 4x इक्वल टू क्या बन गया 1, तो x इक्वल टू आ गया 1/4। तो वो नंबर क्या हो गया, नंबर हो जाएगा 4। ठीक है, वो नंबर 4 हो गया और उसका रेसिप्रोकल ही इसका दूसरा आंसर है। रेसिप्रोकल मतलब उल्टा है इसका, तो 1/4 इसका दूसरा आंसर है, मतलब वो नंबर 4 है और उसका रेसिप्रोकल 1/4 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है the hypotenuse of a right angle triangle is 3 root 10 centimeter. If the smaller side is tripled and the longer side is doubled, new hypotenuse will be 9 root 5 centimeter. How long are the sides of triangle? निकालनी है, हमें तो साइड्स निकालनी है जो ट्राइंगल की। राइट एंगल ट्राइंगल है, तो देखिए ये क्वेश्चन थोड़ा अलग सा है, इसमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन से पहले इसमें पाइथागोरस थ्योरम भी लग जाएगा। तो राइट एंगल ट्राइंगल में मान लेते हैं उसकी स्मॉलर साइड मान लेते हैं, स्मॉलर साइड। अब वो परपेंडिकुलर हो हाइपोटेनस और बेस हो कोई फर्क नहीं पड़ता, स्मॉलर को मान लिया x और लॉन्गर साइड साइड्स स्मॉलर x और लॉन्गर हो गई हमारे पास y। ठीक है, अब सोच रहे हो x और y मान लिया तो फिर ये टू वेरिएबल का क्वेश्चन हो गया, नहीं ऐसा नहीं है, y यहाँ पे गायब हो जाएगा, यहाँ पे देखते जाइए क्योंकि हमारे पास x और y हमने लिए हैं क्योंकि इसके अंदर पाइथागोरस थ्योरम लग रहा है, पहले पहले उससे होते हुए हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी पड़ेगी। तो अब यहाँ पे इसी में क्वाड्रेटिक इक्वेशन लगाएंगे, तो इसको परपेंडिकुलर या बेस कुछ भी ले लो, एक तरह से परपेंडिकुलर बेस है ना, तो क्या हो जाएगी पाइथागोरस थ्योरम हाइपोटेनस स्क्वायर। देखो होता क्या है पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है, h स्क्वायर इक्वल टू p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ठीक है, परपेंडिकुलर स्क्वायर x स्क्वायर प्लस b स्क्वायर y स्क्वायर इक्वल टू हमारे पास h स्क्वायर। तो h है हमारे पास 3 रूट 10, 3 रूट 10 का स्क्वायर करेंगे, 3 रूट 10 का स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9 रूट 10 का स्क्वायर 10, तो 9 इंटू 10 90। इक्वेशन नंबर इसको फर्स्ट दे देते हैं। अब बोल रहा है इफ द स्मॉलर साइड इज ट्रिपल्ड, ओके, तो देखो स्मॉलर साइड, अब न्यू साइड, न्यू स्मॉलर साइड कितनी होगी 3x और न्यू लॉन्गर 2y। ठीक है, अब हमें पूछा है तो फिर जो हाइपोटेनस हो जाता है वो रह जाता है 9 रूट 5 सेंटीमीटर हो जाता है। तो इसमें पाइथागोरस में लगाओ 3x का होल स्क्वायर प्लस 2y का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 9 रूट 5 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये बन जाएगा 9x स्क्वायर प्लस ये बन जाएगा 4y स्क्वायर इक्वल्स टू 9 स्क्वायर। 9 का स्क्वायर हमारे पास हो जाएगा 81 और रूट 5 का स्क्वायर 5, तो 81 इंटू 5 करेंगे तो ये बन जाएगा 405, 405 क्योंकि 80 इंटू 5 400 एंड 5 इंटू 1 तो 5, 405। तो यहाँ पे देखो अब हम क्या करेंगे 9x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर जो है ना, 4 को एज इट इज रहने देते हैं, y स्क्वायर की वैल्यू जो है हमारे पास ये जो इक्वेशन है, सॉरी ये इक्वेशन जो हमने पूरा 90 निकाला, ये इक्वेशन नंबर 1 से, इससे हम इसकी वैल्यू y स्क्वायर की पुट क्या करेंगे 90 और x उधर चला जाएगा x स्क्वायर, तो 90 माइनस x स्क्वायर इक्वल्स टू बन जाएगा 405। ठीक है, तो ये क्या बन गया 9x स्क्वायर प्लस ये 4 इंटू 90 360 और माइनस 4x स्क्वायर, और इसको आप उधर भेजेंगे, देखो सॉरी इसको ऐसे ही रखते हैं 405। ठीक है, तो 9x स्क्वायर माइनस 4x स्क्वायर, तो ये 5x स्क्वायर और उधर हमारे पास है 405 और ये 360 को उधर भेजेंगे तो माइनस का 360। अब देखो 5x स्क्वायर क्या बन गया
5x² इक्वल्स टू 405 माइनस 360, ये हो गया 45। तो 5 से 45 कटा 9 टाइम्स x² इक्वल टू 9। तो x इक्वल टू कितना आ गया, देखो उस तरफ जाएगा √9, तो √9 हमारे पास आएगा +-3। तो ऑब्वियसली हम -3 वाला तो वैल्यू लेंगे नहीं, -3 वैल्यू नेग्लेक्ट करेंगे क्योंकि साइड हमारे पास माइनस में नहीं हो सकती। तो +3 ले लिया, तो x इक्वल टू +3 मतलब स्मॉलर साइड कितनी आ गई, स्मॉलर साइड आ गई हमारे पास 3 सेंटीमीटर। ठीक है, ये तो आ गई 3 सेंटीमीटर स्मॉलर साइड। लार्जर साइड क्या ली थी, y, उसको यहां से देखेंगे। देन y² इक्वल टू 90 माइनस x², तो x मतलब 3 का स्क्वायर 9, ये हो जाएगा 81। तो y² इक्वल टू 89 है, तो y इक्वल टू 89 का रूट हो जाएगा 9। अब इसमें फिर से हम -9 नहीं लेंगे क्योंकि -9 साइड नहीं हो सकती। तो लार्जर साइड हमारे पास कितनी हो जाएगी, लार्जर साइड हमारे पास यहां से आ गई 9 सेंटीमीटर। ओके, तो स्मॉलर साइड हो गई हमारे पास 3 सेंटीमीटर और लार्जर साइड हो गई हमारे पास 9 सेंटीमीटर। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सम ऑफ द रेसिप्रोकल्स ऑफ रहमान's एज 3 years ago and the 5 years from now is 1/3, then find his present age। ओके, तो मान लेते हैं उसकी प्रेजेंट एज, हमने एज्यूम करी x years। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि उसकी 3 साल पहले की एज का रेसिप्रोकल 1/x-3, 3 साल पहले की एज और उसका रेसिप्रोकल मतलब उल्टा, और सम उसके अब से 5 साल बाद की है, तो 1/5 साल बाद की x + 5 इक्वल टू है 1/3। अब जो क्वेश्चन की लैंग्वेज बोल रहा है उसके अकॉर्डिंग बना दिया। सम ऑफ द रेसिप्रोकल्स ऑफ रहमान's एज 3 years ago and 5 years from now is 1/3। तो अब देखो इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे बनाएंगे, दोनों का एलसीएम लेंगे। ठीक है, एलसीएम क्या आ जाएगा, x-3 और x-5। अब इस पूरे को इससे डिवाइड करेंगे, ये बचेगा, प्लस अब इसको इससे डिवाइड करेंगे x + 5 है ना, तो ये गया, तो ये बचेगा x-3 इक्वल टू 1/3। ठीक है, तो ये बन जाएगा x + x 2x, 5 - 3 2, और अपॉन में इसको, अब इसको है ना क्रॉस मल्टीप्लाई में ले जाएंगे उस तरफ क्रॉस मल्टीप्लाई में क्या बन जाएगा, 1/3 इंटू x-3 और इंटू x + 5। अब 3 को क्रॉस मल्टीप्लाई में इधर भेजेंगे, 3 इधर आएगा, तो 3 2 जा 6x और 3 2 जा 6 इक्वल टू, अब यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई करेंगे x इंटू एक्स, हमारे पास हो गया x², x इंटू 5 हो गया 5x, -3 इंटू एक्स हो गया -3x, -3 इंटू 5 हो गया -15। तो देखो एक तरफ करते हैं, x² को उस तरफ भी रखते हैं, प्लस का 5x - 3x, तो प्लस का 2x और माइनस का 15, और ये माइनस उधर जाके प्लस का 6x है, उधर जाके माइनस का 6x, और प्लस का 6 माइनस का 6 इक्वल्स टू 0। तो ये हमारे पास क्या बन गया, x² 2x - 6x माइनस का 4x -15 - 6, तो माइनस का 21 इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब ये हमारे पास इक्वेशन बन चुकी है। अब इसमें देखो x² - 4x - 21 के अंदर हमें मल्टीप्लाई करना है, तो 21 लाना है और ऐड करने से माइनस का 4, तो ऑब्वियसली वो नंबर हो जाएंगे -7 और 3। कैसे पता चला, तो देख लो इंटू करके यार, 6 और 2 देख लो, 6 2 जा 12 होगा, 8 और 4 8 4 जा 32, ज्यादा हो जा रहा है तो उससे कम लेना है। देखो 6 और 2, तो 2 से थोड़ा ज्यादा बढ़ाएंगे नंबर, सीधा 4 ले लिया, 4 और 8 तो 32 हो रहा है, तो अब 3 ले, 3 और 7 से 21 हो रहा है, तो माइनस का 7 क्यों आएगा, क्योंकि माइनस का नंबर बड़ा है, माइनस ऐड करने से माइनस में आना चाहिए और मल्टीप्लाई करने से भी माइनस आना चाहिए। x² -7x + 3x माइनस का 21 इक्वल्स टू 0। अब देखो तो x कॉमन ले लिया, बचेगा x - 7, इन दोनों में कॉमन आ रहा है 3, तो यहाँ तो x - 7 ही बचेगा इक्वल्स टू 0, x - 7 फिर से कॉमन और x + 3 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से x की एक वैल्यू तो आ गई 7 और एक x की वैल्यू आ गई -3, तो ऑब्वियसली इसको लेंगे नहीं क्योंकि एज जो है माइनस में नहीं हो सकती। इसका मतलब रहमान's प्रेजेंट एज कितनी हो जाएगी, ये रहमान है, रहमान डकैत नहीं। ठीक है, रहमान है, रहमान डकैत की तो एज ही नहीं है, वो मर चुका है। सो रहमान से एज हो जाएगी 7 years। ठीक है, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा, रहमान डकैत नहीं, रहमान है। ये जो क्वेश्चंस है क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के,
ये 10 क्वेश्चन को आप अच्छे से कर लीजिए, इनसे बाहर आपके कोई क्वेश्चन नहीं आएगा। सीबीएसई बोर्ड एग्जाम में 10th के लिए आपको इन क्वेश्चन से बेस्ट प्रिपरेशन आपकी हो जाएगी। अगर आपने एनसीईआरटी या सैंपल पेपर, प्रैक्टिस पेपर्स कुछ भी नहीं किए, कोई दिक्कत नहीं है। आप इन 10 क्वेश्चंस को अच्छे से कर लीजिए। इस वीडियो में अगर कोई भी क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आया, कोई भी स्टेप आपको समझ में नहीं आया, जिस क्वेश्चन को स्टेप को वापस से कुछ देखना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, या फिर आप और डिटेल जानना चाहते हैं, तो कमेंट करके बताइए। और समझ में आया तो थैंक यू कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए वीडियो को, और उन स्टूडेंट्स को शेयर कीजिए जिनको अभी 10th के बोर्ड एग्जाम में इन क्वेश्चंस की जरूरत है। आपको इस चैनल की और भी वीडियोस में बाकी चैप्टर्स भी 10th के मिल जाएंगे, जिनके अंदर हर चैप्टर के अंदर 10 से 15 वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है जो सीबीएसई के बोर्ड एग्जाम में आ सकते हैं। इनसे बाहर कुछ नहीं आएगा। आपको अलग से कोई एनसीईआरटी या सैंपल पेपर्स इनके अलावा करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये सारे चैप्टर्स वीडियोस में कर लीजिए, आप बहुत अच्छा स्कोर इससे कर सकते हैं। इनफैक्ट आप 100 आउट ऑफ 100 स्कोर भी इन वीडियो से कर सकते हैं। थैंक यू। वीडियो अच्छा लगा है, अगर पढ़ाने का तरीका और समझ में आया आपको, तो फिर वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आप आगे भी जैसे 10th वाले 11th के लिए भी इसमें वीडियोस आएंगे, वो भी आप पढ़ सकते हैं। 12th के भी, 9th के भी, सारे स्टूडेंट्स के लिए इसमें आगे वीडियोस आएंगे जो आप पढ़ सकते हैं। थैंक यू।